बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेले गए मुकाबले में विराट कोहली और फेफ डू प्लेसिस की तूफानी बल्लेबाजी ने मुंबई इंडियंस को हराकर पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच हुए इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने इस मुकाबले में जीत दर्ज की है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी IPL का ये शानदार मुकाबला देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट इस मुकाबले का। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला फेफ डू प्लेसिस ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले मुंबई इंडियंस को बल्लेबाजी का न्योता दिया। दोनों टीमें अपनी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। मुंबई के लिए रोहित शर्मा तो उनके साथ ईशान किशन पारी की शुरुआत करने उतरे। पहला ओवर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए काफ़ी शानदार रहा, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ऋषि टोपले के बेहतरीन चौका लगाया ईशान किशन ने। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका ईशान किशन के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, इसके बाद ईशान किशन ज़्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए, जबकि तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन मोहम्मद सिराज का शिकार बने। सिराज की गेंद पर हर्षल पटेल ने कैच लिया और पेविलियन भेजा ईशान किशन को। ईशान किशन के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे कैमरून ग्रीन। वहीं पर पहला विकेट गंवाने के बाद मुंबई इंडियंस के लिए अब कैमरून ग्रीन से एक बेहतरीन बल्लेबाजी की उम्मीद थी। हालांकि उन्होंने शुरुआत तो काफ़ी शानदार की थी, जब चौथे ओवर की पहली गेंद पर टोपले की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक बेहतरीन चौका बटोरा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार यॉर्कर के चलते वो बोल्ड हो गए और इस IPL में अपना पहला शिकार किया टोपले ने और पेविलियन भेजा कैमरून ग्रीन को। कैमरून ग्रीन 4 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 5 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। मुंबई इंडियंस को यह बड़ा झटका लगा था, क्योंकि यहां पर कैमरून ग्रीन अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद रोहित शर्मा क्रीज पर थे तो उन्होंने सिराज की एक पुल गेंद को पुल करना चाहा था, लेकिन गेंद वहीं पर खड़ी हो गई। लेकिन यहां पर दिनेश कार्तिक और सिराज आपस में टकरा गए और रोहित शर्मा को एक जीवनदान मिल गया। लेकिन रोहित शर्मा इस जीवनदान का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए और अगले ही ओवर में यानी कि छठे ओवर की दूसरी गेंद पर आकाशदीप ने उन्हें पेविलियन भेजा और बड़ा झटका लगा यहाँ पर मुंबई इंडियंस को। रोहित शर्मा सिर्फ 10 गेंदों पर एक ही रन बना पाए। वहीं पर इसके बाद तिलक वर्मा क्रीज पर उतरे तो तिलक वर्मा ने आते ही अपना धमाकेदार पारी का आगाज किया और उन्होंने आकाशदीप की गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया। इस शानदार छक्के के साथ ही उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की। लॉन्ग ऑन के ऊपर से उनके बल्ले से ये बेहतरीन छक्का निकला था। जबकि दोस्तों, इसके बाद 7वां ओवर डालने आए हर्षल पटेल की तीसरी गेंद पर भी तिलक वर्मा के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। वहीं पर अब बारी थी सूर्य कुमार यादव की, तो उन्होंने माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। लेकिन दोस्तों, इस चौके के बाद अगली ही गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे। सूर्य कुमार यादव का बेहतरीन कैच शाहबाज अहमद ने पकड़ा और सूर्य कुमार यादव, जो कि इस मुकाबले में बड़ा रोल निभा सकते थे, लेकिन उनको माइकल ब्रेसवेल ने पेविलियन भेजा और पहली सफलता प्राप्त की माइकल ब्रेसवेल ने भी। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 16 गेंदों पर सिर्फ 15 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों, यहां पर निहाल वधेरा क्रीज पर उतरे तो उन्होंने शानदार तरीके से एक बेहतरीन चौके के साथ अपना आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद तिलक वर्मा ने 11वां ओवर डालने आए माइकल ब्रेसवेल की पहली ही गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल 12वां ओवर डालने आए तो उनकी पहली ही गेंद पर बेहतरीन छक्का जड़ा तिलक वर्मा ने। ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का था। इसके बाद दोस्तों, दूसरी ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार भी उन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से गेप ढूंढ निकाला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 13वें ओवर की पहली गेंद पर आकाशदीप के एक शानदार शॉट खेला यहाँ पर तिलक वर्मा ने और विकेट के पीछे काफ़ी शानदार तरीके से चौका जड़ने में कामयाब हुए। तो वहीं पर दोस्तों, अब बारी थी निहाल वधेरा की। 14वां ओवर डालने आए कर्ण शर्मा की तीसरी गेंद पर निहाल वधेरा ने बेहतरीन छक्का लगाया। मिड विकेट
बाउंड्री लाइन के पार गेंद को भेजा, तो वहीं पर इसके बाद अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। यह छक्का भी काफ़ी शानदार था। बैक टू बैक 2 छक्के लगाने के बाद वो एक और छक्का लगाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो गलती कर बैठे और विराट कोहली को कैच थमा बैठे और निहाल वधेरा के रूप में एक और सफलता मिली यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को। और कर्ण शर्मा ने यह सफलता भी काफ़ी बड़ी दिला दी, क्योंकि काफ़ी बढ़िया लाइन में नजर आ रहे थे, लेकिन इसके बाद निहाल वधेरा 13 गेंदों पर 21 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर नए बल्लेबाज टिम डेविड उतरे, लेकिन दोस्तों टिम डेविड आज के मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर कर्ण शर्मा का शिकार बने। कर्ण शर्मा ने उन्हें बोल्ड करके पेविलियन भेजा। टिम डेविड इस मुकाबले में 7 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बना पाए। इनसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन ये ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। इसके बाद यहाँ पर ऋतिक शौकीन क्रीज पर उतरे तो ऋतिक शौकीन ने एक बेहतरीन चौका जरूर जड़ा, लेकिन इसी बीच यहाँ पर तिलक वर्मा ने बेहतरीन छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इनका ये छक्का काफ़ी शानदार था, तो साथ ही उनकी ये पारी भी उतनी ही बेहतरीन थी, क्योंकि एक बेहतरीन छक्के से उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला तिलक वर्मा के बल्ले से। तिलक वर्मा अब कमाल कर रहे थे, लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक और झटका लगा मुंबई इंडियंस को, और ये झटका लगा हर्षल पटेल की गेंद पर। हर्षल पटेल की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ऋतिक शौकीन, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और फेफ डू प्लेसिस के एक बेहतरीन कैच ने उन्हें पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर ऋतिक शौकीन इस मुकाबले में 3 गेंदों पर सिर्फ 5 ही रन बना पाए। इसके बाद दोस्तों अब सारी जिम्मेदारी तिलक वर्मा के ऊपर थी, तो उन्होंने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया हर्षल पटेल की गेंद पर। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज के तिलक वर्मा ने बेहतरीन चौका लगाया। हालांकि इस ओवर में 5 वाइड बॉल डाली थी मोहम्मद सिराज ने, जबकि दोस्तों इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी तिलक वर्मा के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब मुंबई इंडियंस का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच चुका था। उम्मीद थी कि आखिरी ओवर में भी काफ़ी शानदार बल्लेबाजी होगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर यहां पर बल्ले से कमाल करते हुए नजर आए अरशद खान। अरशद खान के बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला, और ये छक्का काफ़ी पावरफुल भी था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों अरशद खान के छक्के के बाद इस ओवर में उन्होंने अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक सौंप दी तिलक वर्मा को, और तिलक वर्मा ने यहां पर इस ओवर की चौथी गेंद पर हर्षल पटेल के एक और शानदार चौका जड़ा। जबकि दोस्तों इसके बाद एक 9 बॉल भी डाली गई, लेकिन इसके बाद इस मुकाबले की आखिरी गेंद पर बेहतरीन हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हुए छक्का जड़ा तिलक वर्मा ने, और मुंबई इंडियंस की टीम को पहुंचा दिया 171 रनों पर। वहीं पर इस मुकाबले में तिलक वर्मा ने शानदार 46 गेंदों पर 84 रनों की पारी खेली। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से विराट कोहली और फेफ डू प्लेसिस पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से अरशद खान की गेंद पर बेहतरीन चौका देखने को मिला, और दोनों बल्लेबाजों ने अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर जेसन बेरेंड्रॉफ की गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ा फेफ डू प्लेसिस ने। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाकर उन्होंने अपनी तूफानी पारी में पहला छक्का जड़ दिया। यह छक्का काफ़ी शानदार था, जो कि मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की अगली ही गेंद पर एक और शानदार छक्का फेफ डू प्लेसिस के बल्ले से देखने को मिला, और बैक टू बैक 2 छक्के लगे, और यह छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से था, जो कि काफ़ी शानदार लगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा ओवर लेकर मुंबई इंडियंस की तरफ से जोफ्रा आर्चर उतरे, और पहली ही गेंद पर विराट कोहली का कैच करने का उनके पास बेहतरीन मौका था, लेकिन कॉटन बोल्ट कैच उन्होंने छोड़ दिया और विराट कोहली को यहां पर जीवनदान मिला। लेकिन विराट कोहली ने इसकी अगली ही गेंद पर बेहतरीन चौका आर्चर की गेंद पर खेला। वहीं पर चौके के बाद उन्होंने एक और शानदार छक्का लगाया जोफ्रा आर्चर के इस ओवर की 5वीं गेंद पर, और ये शॉट भी काफ़ी शानदार था, जहां विराट के बल्ले से छक्का देखने को मिला, और आरसीबी का पूरा क्राउड यहां पर विराट के शोर में गुल हो गया। इसके बाद दोस्तों यहां पर 5वां ओवर डालने आए पीयूष चावला की गेंद पर एक कैच जरूर छोड़ दिया यहां पर विकेट कीपर ने, और जीवनदान मिला प्लेसिस को, लेकिन इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया। इसके बाद एक बार फिर जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने आए, तो छठे ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला।
यह भी कमाल का शॉट था जो विराट कोहली ने खेला और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर कैमरून ग्रीन की गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा फेफ डू प्लेसिस ने और एक और बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर कैमरून ग्रीन के इस ओवर में एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिला और ये चौका था ओवर की 5वीं गेंद पर। लेकिन दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद अभी भी बाकी थी और इस गेंद पर फेफ डू प्लेसिस के बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला। यह छक्का विकेट के पीछे था जो कि कलात्मक शॉट के लिए जाना जाता था और इस ओवर में उन्होंने 17 रन बटोरे। इसके बाद एक बार फिर 9वां ओवर डालने आए पीयूष चावला की पहली गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर फेफ डू प्लेसिस की बारी थी। फेफ डू प्लेसिस ने 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर ऋतिक शौकीन के बेहतरीन छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अर्धशतक के बाद अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, यानी कि एक बार फिर बैक टू बैक छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद 11वां ओवर डालने आए पीयूष चावला की पहली गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से भी शानदार छक्का देखने को मिला और इस छक्के के साथ विराट कोहली भी अब अपने अर्धशतक के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके थे, लेकिन टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया था विराट के इस छक्के ने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी जारी रही और उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर। वहीं पर दोस्तों विराट कोहली ने भी अपने अर्धशतक के बाद एक और शानदार चौका जेसन बेहरेनट्रोप की गेंद पर लगाया 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर और यह चौका भी काफ़ी लाजवाब था। लेकिन इसके बाद यहां पर फेफ डू प्लेसिस के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। यह छक्का भी कमाल का था, जबकि दोस्तों बेहरेनट्रोप के ओवर में ही एक और शानदार चौका फ्लिक शॉट के जरिए बटोरा फेफ डू प्लेसिस ने। इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर में जोफ्रा आर्चर एक बार फिर गेंदबाजी करने आए तो यहाँ पर विराट कोहली ने उनकी तीसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़ा। विराट कोहली की ये शानदार बल्लेबाजी जारी थी और ये स्क्वायर लेग के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़ दिया उन्होंने। तो वहीं पर इसके बाद 15वां ओवर लेके आए अरशद खान की पहली ही गेंद पर विराट के बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार बल्लेबाजी कर रहे फेफ डू प्लेसिस के रूप में पहला झटका लगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को। एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में थे फेफ डू प्लेसिस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनका कैच पकड़ा टीम डेविड ने और अरशद खान ने उन्हें पेविलियन भेजा। शानदार 73 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे फेफ डू प्लेसिस। लेकिन इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर कैमरून ग्रीन ने दिनेश कार्तिक को भी पेविलियन भेज दिया। दिनेश कार्तिक इस मुकाबले में अपना खाता नहीं खोल पाए और 3 गेंदों पर 0 पर ही वो आउट हो गए। लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे ग्लेन मैक्सवेल ने कैमरून ग्रीन की 5वीं गेंद पर बेहतरीन छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला, यानी कि 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन छक्के लगाए ग्लेन मैक्सवेल ने और इस मुकाबले को बिल्कुल फिनिश की लाइन पर लेकर चले गए। वहीं पर दोस्तों इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला, जबकि इसी ओवर की इसी अगली ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर इस मुकाबले को फिनिश कर दिया और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने इस मुकाबले में धमाकेदार 8 विकेट से जीत दर्ज की मात्र 16.2 ओवर में। तो दोस्तों कोहली की बल्लेबाजी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।